हेलो दोस्तों, आज हम जैव परिक्रम का अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव परिक्रम किसे कहते हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव परिक्रम कहलाती है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? उत्तर हो जाएगा बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं रह पाती है, अतः विसरण की क्रिया द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी है? जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां निम्न है। पहला है स्वपोषण और दूसरा हो जाएगा परपोषण। 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हरे पौधों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? हरे पौधों में स्वपोषण पाया जाता है क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधियां पाई जाती है? जंतुओं में पोषण की परपोषण पाया जाता है क्योंकि ये भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए इन्हें परपोषण कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 प्रकार की परपोषण विधियों के नाम लिखिए। पहला हो जाएगा मृतजीवी पोषण, दूसरा हो जाएगा परजीवी पोषण और तीसरा होगा प्राणी संपोषण। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। रासायनिक समीकरण हो जाएगा 6CO2 प्लस 12H2O और ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है तो बनाता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, इसलिए हो जाएगा 6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला हो जाएगा पर्णहरित या क्लोरोफिल, दूसरा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तीसरा होगा जल H2O और चौथा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। 11 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कवक एवं जीवाणुओं में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं, इसलिए कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? हमारा आंसर हो जाएगा प्राणी संपोषण। और 14 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? मनुष्य का आहार नाल मुख्य भागों में बटा होता है। पहला हो जाएगा मुख्य गुहा, दूसरा ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आंत ग्रंथियां। 15 नंबर क्वेश्चन है, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। पहला हो जाएगा निगल द्वार, दूसरा हो जाएगा कंठ द्वार। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो हो जाएगा मुख्य गुहा। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग से पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है? उत्तर हो जाएगा छोटी आंत। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा ग्लूकोज या फिर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट निर्माण करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, मृत जीवी को क्या कहा जाता है? मृत जीवी को अपघटक कहा जाता है। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा पोषी। 22 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? गोबर छत्ता में मृत जीवी पोषण पाया जाता है।
23 नंबर क्वेश्चन है, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा रंध्र, इंग्लिश में स्टोमाटा भी बोला जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? पोषण की दृष्टि से जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसधानी में ही होता है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को आहार नाल कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्वाद कलियां। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? मुख गुहा से भोजन ग्रासनी में नली में पहुँचता है। ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कर्माकुंचन। 30 नंबर क्वेश्चन है, भोजन में मौजूद प्रोटोन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पेप्सिन। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? आहार नाल के सबसे लंबे भाग को छोटी आंत कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? उत्तर हो जाएगा यकृत या लीवर, जो कि 1.5 kg तक का होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में। 34 नंबर क्वेश्चन है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा सिक्कम। हमारा लास्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? उत्तर हो जाएगा रेक्टम में। तो दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आज पूरा हो गया। अब हम अगली क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। ओके, थैंक यू।